morning, all of you. Am I audible? आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. Okay. So, continuing with the last class, today's topic will be structure of business ethics. Give the heading. Structure of business ethics. किसी को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का थोड़ा बहुत आइडिया है क्या? थोड़ा बहुत भी? क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? Organization बिहेवियर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? ये एक सब्जेक्ट है. इवन इफ यू डोंट हैव एन आइडिया इट्स ओके, क्योंकि शायद तुम लोग नहीं पढ़े होगे, लेकिन जान सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ पीपल, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दोज पीपल, their behavior is important to the organization, both in terms of both when they are working individually and when they are working in group. This is known as organization behavior. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ने पढ़ाने का अभी ये बताने का, मेंशन करने का मकसद ये है कि बिजनेस एथिक्स भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की तरह होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल्स पे इम्पैक्ट करता है. जैसे अगर अगर बिजनेस एथिक्स की बात करो तो, क्योंकि आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एथिक्स है, तो यहाँ पर 3 तरीके से 3 लेवल पे बिजनेस एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हिट करता है. द फर्स्ट वन इज पर्सनल एथिक्स, द सेकंड वन इज प्रोफेशनल एथिक्स, एंड द थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स. पहले लिख लो उसको, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं. राइट डाउन. लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पहले हेडिंग दे लो, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एथिक्स. स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एथिक्स देखो, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, business ethics impacts an organization at 3 different levels. First is personal. Can you repeat, ma'am? Okay. Like organizational behavior, business ethics impacts an organization at 3 different levels. Personal, professional, and organization. यानी ऐसे लिखोगे, पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स. पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स. पर्सनल एथिक्स में लिखो. सी, पर्सनल एथिक्स क्या होता है? पर्सनल एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द एंटायर ह्यूमन रिसोर्स इज बिल्ट अप ऑफ, the entire ethics is also built up from the foundation of ethics that you have in the organization. You individually also have some kind of ethics. जैसे ये तुम्हारा अपना ethics होगा कि तुम किसी और के काम का क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन में खुद ना लो, ये एक ethics में आता है. तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन की, तुम अपने साथ काम करने वाले की बैकबाइटिंग ना करो, ये भी वर्कप्लेस एथिक्स में आता है. Then secondly, a lot of other things like अगर तुम कर सकते हो, if you have the scope of fraud, theft या कुछ इस तरीके की चीजें हैं, वो तुम ना करो. तो personal ethics is very important and this is the first line of ethics that we see in the organization. Okay, we all come from different backgrounds. An organization is constituted of diverse background, people from diverse background. In that case, हर किसी की personal ethics can vary along the continuum. Okay,
That is why this first line of ethics holds very, very importance in an organization. Write down personal ethics में लिखो. It is determined by each individual. अच्छा, पर्सनल एथिक्स को हमारा रिलीजन भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है. वी कैन कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड. हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं. रिलीजन भी हमारे एथिक्स को इन्फ्लुएंस करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इफ समथिंग इज फोरबिडेड इन आवर रिलीजन तो हम वो चीज नहीं करेंगे. इफ समथिंग इज नॉट फोरबिडेड एंड यू थिंक इज राइट, यू विल डू इट. एंड लेटर ऑन अगर वो चीजें दैट इज नॉट इन अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन, दैट कैन बी regularized by professional and organizational ethics. Write down. Personal ethics में लिखिए. It is determined by each individual his or her religious practices, his or her religious practices, or how someone was raised. His or her religious practices or how someone was raised. It is the most diverse level of business ethics. क्यों डाइवर्स होता है पर्सनल एथिक्स, ये बताओ जरा सोच के. मैम इकोनॉमिकल आ गया. नहीं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट नहीं. और कोई डाइवर्स मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारा डिफरेंट सेगमेंट में. हाँ, डिफरेंट सेगमेंट. तो यहाँ पे डाइवर्स क्या क्या मतलब होता है? It is determined by each individual. It is determined by religious practices or how someone was raised. Why is it so diverse? अरे डाइवर्स तो होगा ही ना. when you're talking about professional ethics, जब तुम प्रोफेशन की बात करते हो तो वहां तो एक फ्रेमवर्क तुमको दिया रहता है. जब तुम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो वहां भी तुमको एक फ्रेमवर्क दिया जाता है. उस फ्रेमवर्क के अंदर ही तुमको काम करना है. लेकिन when you talk about personal ethics, तुम लोग इतने फ्रेंड्स हो क्लास में, तुम जब किसी से डिस्कस करोगे ना तो तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा किसी बात को कि वो सही है, कि ये करना ऐसा सही है, लेकिन तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सही नहीं है. किसी और को कुछ और लग सकता है, किसी और को कुछ और लग सकता है. तो why? Because we are raised differently. And the other thing is that not just we are raised differently, we do have an impact of how people in our family have been thinking and telling what is right and what is not. And religion plays a very important role in shaping our own personal ethics. That is why personal ethics सबसे ज्यादा डाइवर्स होता है. समझ में आई बात? अब समझ में आया? यस मैम. देखो, it is the most diverse form of business ethics. Most diverse form of business ethics. Because each individual has a different set of values and beliefs. Because each मैम individual, रिपीट कीजिएगा. it is the most diverse form of business ethics. Because each individual has a different set of values and belief. Each individual has a different set of values and belief. Okay, next you write. इसी में लिखो continuation में. Professional and organizational ethics. Professional and organizational ethics help to establish parameters. Professional and organizational ethics help to establish parameters and guidelines for individuals at workplace. Help to
help to establish parameters and guidelines, establish parameters and guidelines for individuals at workplace. For individuals at workplace. Done? सबने लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next you write professional ethics. प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा सोच के बताओ तो. सुने हो कभी ये वर्ड या कभी मूवी में देखे हो? प्रोफेशनल एथिक्स से क्या समझते हो? मैम मैम जो वर्क हम के टाइम और हम्म? प्रोफेशन के टाइम मतलब जब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो एथिक्स पे हो, मतलब प्रोफेशनली हम लोग एथिक्स के थ्रू ही काम कर पाए. ये तो मैम ये जब डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो बहुत अच्छा, सही. वेरी गुड. हाँ बताओ, आगे बताओ उसका. मैम कोई जो डॉक्टर का इथिक्स होता है वो फॉलो करे. जैसे कि कैसे? पहले कि पेशेंट पहले आता है, फिर इसका मनी आता है वैसे, और फिर इसका सर्जरी टाइम भी थोड़ा सा ध्यान रखें. हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि प्रोफेशनल एथिक्स में फॉलो करनी होती है. तुमने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. जैसे कि आजकल आप देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जिनका प्राइवेट क्लिनिक होगा, या डोंट टेक नेम्स, बट दे आर आल्सो फेमस इन पटना आल्सो. पटना इन द सेंस कि पेशेंट पहले मर जाते हैं, बट दे आर केप्ट ऑन वेंटिलेटर फॉर 1 or 2 day एक्स्ट्रा फॉर एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स. ये केस सुने हैं आप लोग? यस मैम. यस मैम. इसके अलावा भी एथिक्स में प्रोफेशनल डॉक्टर की का एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोफेशनल एथिक्स समझाने में. प्रोफेशनल एथिक्स और भी चीजें में होती हैं, जैसे कि आप जानबूझ करके उसको कोई बड़ा प्रॉब्लम ना बताएं. जो छोटी सी बीमारी के लिए वो आया है, ज्यादा प्रॉब्लम बता के ज्यादा टेस्ट, क्योंकि ये चीज आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है मेडिकल में, ये चीज लोग कहते हैं ना कि एथिक्स नहीं है इस डॉक्टर को. तुम जाओगे सर्दी खांसी का की बात लेके, तुमको वायरल प्रॉब्लम है और वो 3,000 का टेस्ट लिख देगा तुमको कि पहले करा के आइए. इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम उनको भी टारगेट मिला हुआ है, ठीक है, कि इतना नंबर ऑफ टेस्ट आपको 1 महीने में करा के और हॉस्पिटल को सबमिट करना है. ऐसा ही होता है. तो दिस इज ब्रीचिंग प्रोफेशनल एथिक्स. अगर तुम एक पुलिस ऑफिसर की बात करो तो पुलिस ऑफिसर में क्या होता है? पुलिस ऑफिसर को बहुत राइट होता है. एक आईपीएस अगर चाहे तो वो किसी का पूरा करियर, पूरा लाइफ स्टेन कर सकता है. किस तरीके से? उसको राइट है, वो छापा मारने के लिए गया और थोड़ा सा ड्रग्स रख दिया. उसको किसी से प्रॉब्लम है, किसी से पर्सनल राइवलरी है, वो ड्रग्स वहीं रख दिया और छापा मारा और फिर उसको वहीं पे मिल गया. तो ये कुछ चीजें होती हैं जो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है. लेकिन पहले ही क्लास में तुमको हम बताए कि इथिक्स क्या होता है. इथिक्स इज नॉट जस्ट क्या सही है और क्या गलत है जानना, तब सही करना जब तुम्हारे पास राइट है गलत कर सकने का. हम लोगों के पास ऑप्शन होता है गलत कर लेने का, लेकिन तब आप जब सही डिसाइड कर रहे हैं कि मैं गलत नहीं करना चाह रहा हूं बाय अ कॉन्शियस चॉइस. Okay, it's because of a conscious choice that you choose to not do the wrong. That is professional ethics. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत परवेसिव लेवल ऑफ एथिक्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देखो, प्रोफेशनल एथिक्स, it is the idea that individuals in their job field, प्रोफेशनल एथिक्स में लिखो, it is the idea that individuals in their job field have extensive knowledge and experience, which prepares them to work
which prepares them to work within certain industries. Which prepares Extensive. extensive knowledge and experience. Extensive knowledge and experience, which prepares them to work within certain industries. Within certain industries. This training equips them to know this training equips them to know business ethics standard, equips them to know business ethics standards for their line of work. For Which their business ethics standards for their line of work. Ma'am, this training equips to know. Wait. Equips them to know, वही तो कह रहे हैं, business ethics standards from their line of work. Business ethics standards for their line of work. Okay? Done everyone? Yes, Yes. ma'am. Next लिखो organizational ethics. Organizational ethics. देखो नाम से ही बहुत क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स कंपनी वाइड एक्सटेंड करती है. This extends along the length and breadth of the entire organization, and probably it is like a culture. तुम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं हो, इसीलिए 2-3 वर्ड्स हैं जो तुमको नहीं मालूम है, जो कि बिजनेस एथिक्स से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. कल्चर का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स. जैसे तुम्हारे भी घर का एक कल्चर होगा, कोई ऐसा वैल्यू सुना है मूवीज में कि जब when a girl gets married, and because it is a marriage is a social institution, and in you can see it in movies also, that when a girl gets to the boy's family, the parents, they say that this is our culture and now you have to propagate it further. सुना है ये? तो इसका क्या मतलब होता है कि कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास किया जाता है. The same holds true for even the organization. When you talk in respect of the organization, the same thing is there कि organization culture एक generation से दूसरे generation पास किया जाता है. अगर ये transferable नहीं होता तो टाटा आज भी one of the most ethical companies in India नहीं बनती. And it is not just because it is the largest private employer in India, it is the oldest business house in India, but the way it behaves with its employee, it is always employee friendly. Rather, Tata के जो head है रतन टाटा, उनका कहना ही यही, first of all he is a very down to earth person. Then secondly, you know, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है, जो उसका एथिक्स बनाता है, वो बहुत हद तक इस बात से इन्फ्लुएंस होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप फिलॉसफी कैसी है. क्योंकि जनरली द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जनरली द टॉप फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज also a very important determining factor in shaping up the culture of the organization. Okay, so Ratan Tata he has said it a number of times that I believe in hiring the best employees and then setting them free. He has also said that you take care of the employees and the employees will take care of the organization. ये to a great extent ये सच भी है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज का टेक केयर करती है तो आपकी लॉयल्टी, आपका कमिटमेंट, आपका एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी लंबे समय तक रहता है willingly, and then you treat the organization as your own organization. This is true.
ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन का जो ये कल्चर होता है ये along the length and breadth of the organization extend करता है, और ये ही कंपनी का एथिक्स भी शेप अप करता है. ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस मैम. देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स organizational ethics organizational ethics are external indicators used to ensure a company is behaving ethically. Used to ensure a company is behaving ethically. Next you write, ethics is an indicator of organizational culture. Ethics is an indicator of organizational culture because organizational values can positively or negatively impact productivity, morale की स्पेलिंग MORAL नहीं, L के बाद E होगा, MORALE. Productivity can impact productivity, morale, the community, etc. Productivity, morale, the community, etc. What is morale? क्या होता है morale? आइडिया है? थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का टर्म्स तुम लोग को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है. एथिक्स पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट टर्म्स आएगा. मोराल क्या होता है बताओ जरा. Beliefs. नो, देखो मोराल मतलब क्या होता है. मोराल का मतलब होता है द सम टोटल ऑफ एटीट्यूड दैट यू हैव फॉर समथिंग. जैसे कुल मिला जुला के तुम्हारा जो परसेप्शन है, तुम्हारी जो थिंकिंग है किसी प्लेस के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी आदमी के बारे में, ये मतलब मोटा मोटी तरीके से समझो तो ये मोराल है. जैसे तुम कॉलेज आते हो क्लास करने के लिए, यहाँ भी तुम्हारा मोराल है. there is some moral, like you think certain things about the teachers, you think certain things about the college, the management of college, the education of college, the classes, everything together. हर कुछ combined तरीके से आपका एक इमेज बनाता है कॉलेज के बारे में. ओके, सिमिलरली मोराल की जब हम ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में बात करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में भी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका एक मोराल बनता है. यू नो, ये मोराल पॉजिटिव हो सकता है, ये मोराल नेगेटिव हो सकता है. यानी आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या नेगेटिवली सोच सकते हैं. और हम लोग क्यों बिजनेस एथिक्स में मोराल पढ़ रहे हैं? क्योंकि बिजनेस एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मोराल शेप करने में. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अगर एथिक्स सही है, अगर वहां जस्ट बिहेवियर है,
अगर वहाँ राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस है और जो लोग राइट और रॉन्ग का डिफरेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए पनिशमेंट है, so that fairness is re-established in the organization. The atmosphere is that of equity. This creates a positive morale on the minds of the people. Okay, this creates a positive impact on the minds of the people. So this is known as morale. जो ये तुम लास्ट वर्ड लिखे हो कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज होती है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली प्रोडक्टिविटी को, कमिटमेंट को, तुम्हारी लॉयल्टी को, तुम्हारे मोरल को इम्पैक्ट करती है। ओके, फ्रॉड टाइप की कंपनी होती है जिसका ऊपर वाला मैनेजर है वो खुद ही नीचे वाले से गड़बड़ काम करवा रहा है, वो कह रहा है कि डेटा नहीं है फिर भी इसको रफा दफा करूं। दिस जस्ट ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स बहुत बड़े लेवल पे, यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ एथिक्स that extends along the length and breadth of the entire organization. And क्योंकि ethics is a part of culture and culture is transferable, so ये ethics भी ऊपर से नीचे पास होती है। अगर ऊपर वाले का ethics खराब है, अगर ऊपर वाले गलत काम करने में भरोसा रखते हैं तो वो नीचे वालों से भी काम करवाएंगे ही करवाएंगे। And this creates a negative morale on the minds of most of the people working in an organization. जैसे किस फेवरेटिज्म होना, जैसे किसी एक के लिए सेम बात के लिए किसी एक को आप डिसिप्लिनरी एक्शन में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं और दूसरे को एग्जेम्प्ट करते हैं। नेपोटिज्म होना, किसी चीज का प्रेजुडिस मान लेना, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, जेंडर के लिए। व्हाई आई से जेंडर? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ women, and believe me, this has been the complaint of a lot of good organizations, the women working in good organization, that जिन women को 20, 25, 30 साल से वो कॉर्पोरेट में रची बसी, उन्होंने भी ये कंप्लेन किया है कि there is difference in the fairness when it comes to providing opportunity for the higher top management post in between a man and a woman. For the same level of qualification, for the same level of skills, for the same level of talent that two people have, if it is a male and a female, there is a prejudice in our society to give opportunity more to male because of this set mindset in the society. तो ऐसी चीजें अगर नहीं हो किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, तो ये चीजें भी वहां के वैल्यूज को इम्पैक्ट करती है। डन? यस मैम। यस, ठीक है, अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। थोड़ा सा आज हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी क्लास में आना तब बताएंगे। देखो, नेक्स्ट टॉपिक, वर्क प्लेस एथिक्स। वर्क प्लेस एथिक्स देखो, वर्कप्लेस एथिक्स इज वेरी मच अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। अभी तक हम लोग बिजनेस एथिक्स करते आए, वर्कप्लेस एथिक्स यानी जब तुम काम कर रहे हो उस काम की जगह पे किस तरीके का एथिक्स होना चाहिए, या व्हाट इज नॉट राइट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट वर्कप्लेस एथिक्स। दिस इज नोन एज वर्कप्लेस एथिक्स। जो सेट ऑफ वैल्यूज एंड मॉरल प्रिंसिपल्स है, जो स्टैंडर्ड्स मीट करना चाहिए, जो दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को समझ में आना चाहिए, दैट इज नोन एज वर्कप्लेस एथिक्स। वर्कप्लेस एथिक्स में हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रखता है, you know what is there to be conveyed and what is there to be received, both these factors are something, if it is kept transparent, it is said to have been following a good workplace ethics. किसी और के काम का क्रेडिट ले लेना, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके, देयर शुड बी ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू कलीग। जैसे देखो, जब तुमको हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बता रहे थे, तो तुम लोग क्योंकि मैनेजमेंट के नहीं हो तो ज्यादा डिटेल नहीं बताए हम, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का भी ना लेवल होता है, लेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कुछ चीज है जो आपको सामने से दिखती है, जैसे बिहेवियर,
बिहेवियर तुम सामने से देखोगे। तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिसेप्शन पे ही जाओगे और वहीं से जो तुम्हारा ट्रीटमेंट होता है, तुमको तुमको किस तरह ट्रीट किया जाता है, वहां का लोअर लेवल स्टाफ तुमको कैसे ट्रीट करता है, एंड देन यू मूव अप टू द हायरार्की। इंटरव्यू वगैरह भी देने जाओगे तो थोड़ा सा तुमको लगता है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में सब ठीक है या ठीक नहीं है, दोनों चीजें। उसके बाद का क्योंकि बिहेवियर बहुत ऑब्वियस होता है, कॉन्स्पिक्यूअस होता है, तो वो तुमको दिखता है। कुछ चीजें जो नहीं दिखती हैं, जैसे असम्पशन, तुम दिमाग में क्या अज्यूम किए हो, ये आसान नहीं होता है इसको बाहर निकालना। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन ये अज्यूम कर चुकी है कि उसके एम्प्लॉयज काम नहीं करना चाहते, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ये चीज अज्यूम कर रही है, उसका ये अजम्पशन है, क्योंकि उसकी ये फिलॉसफी है, ये ह्यूमन माइंड्स है, हमारा जजमेंट, इंडिविजुअल जजमेंट बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है, तभी तो ह्यूमन मैनेजमेंट इतना डिफिकल्ट है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट ये मानता है कि अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं रखेंगे तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। ये एक अजम्पशन है कि यहाँ के एम्प्लॉयज काम नहीं करना चाहते। ये थोड़ा सा बिहेवियर से कम दिखता है, ठीक है, क्योंकि अजम्पशन तो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर किसी का अजम्पशन ये है तो आगे बहुत सारा फैक्टर्स वो डिसाइड करेगा या सुपरविजन का मेजर्स वो बनाएगा एम्प्लॉयर, जिससे तुमको ये पता चलेगा कि अरे ये तो मानते ही नहीं, समझते ही नहीं है कि हम लोग काम करते हैं। जैसे स्ट्रिक्ट सुपरविजन, रिपोर्टिंग, टू मच ऑफ रिटन वर्क, ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो कि तुम काम करते हो। नेक्स्ट यू कम टू अनदर लेवल। पहला लेवल तुमको हम बताए बिहेवियर, दूसरा बताए अजम्पशन, तीसरा होता है बिलीफ। यानी तुम अज्यूम कर रहे हो और ग्रेजुअली वो तुम्हारा बिलीफ बन चुका, ठीक है, अब वो तुम्हारा बिलीफ बन चुका है कि नहीं काम करेंगे। पहले तुम अज्यूम कर रहे थे, नाउ इट इज योर फर्म बिलीफ। जैसे टाटा के एम्प्लॉयर को ये बिलीफ है कि अगर हम एम्प्लॉयज को खुश रखेंगे तो वो, उनको फिर सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है, दे विल टेक केयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली वैसे एम्प्लॉयर्स जो ये मानते हैं कि अगर हम इतना स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं रखेंगे, इतना डांट डपट नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। नाउ दिस हैज बिकम देयर बिलीफ, अंडरस्टूड? देन जो एथिक्स बनेगा, जो एथिक्स फॉलो होगा वो अकॉर्डिंगली होगा, अंडरस्टूड? इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो बिजनेस एथिक्स का पार्ट होता है और वो वर्क प्लेस एथिक्स को भी इम्पैक्ट करता है, अंडरस्टूड? ट्रस्ट और लैक ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज भी इसी का रिफ्लेक्शन है। इसीलिए हम तुमको इतनी सारी बात बताए कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रस्ट नहीं करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है एम्प्लॉयज के लिए, then this is not considered as a good workplace ethics. Okay, if you do not have effective communication, if you're not keeping it transparent, if you are purposely, deliberately keeping it chaotic, that is not a practice of good workplace ethics. अब एम्प्लॉयर के साइड से भी, एम्प्लॉय के साइड से भी, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, ठीक है, दैट इज नॉट अ गुड वर्कप्लेस एथिक्स। You need to, when you're working in the organization, you need to take responsibility sometimes. Okay, taking credit for someone else's work. Now abuse पे बात, abuse पे आओ। सुना है ना हैरेसमेंट का बहुत सारा केस आता है वर्क प्लेस से, आता है? यस मैम। सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट का आता है? नो मैम। क्या हैरेसमेंट सिर्फ फिजिकल होता है? मेंटल हैरेसमेंट भी होता है। मेंटल हैरेसमेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमको हम बताते हैं, आईआईटी में एक आज से 3-4 साल पहले, कैन यू इमेजिन कि आईआईटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस, institutions in not just in India but in the entire world. आज भी इंडिया में अगर टॉप 100, पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 कॉलेजेस की रैंकिंग होती है तो हमारा आईआईटी वहां पे टॉप 20 में जरूर रहता है। 2-3 आईआईटी हैं वो रहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रीमियर
institutions in India. लेकिन यहाँ भी workplace ethics का case आया. There was a professor who belonged to certain category, okay, category of caste, and he was bullied and he was harassed mentally, बोल के इतना ज़्यादा कि he had resigned from the post of professor in the organization. अब तुम ये सोचोगे कि इतना बड़ा आदमी है, इतना मैच्योर आदमी है, इतना मैच्योर इंस्टीट्यूशन है, तब ये ऐसे होता है. तो ये होता है, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं. It is because of this reason that you are studying business ethics and workplace ethics. So what I'm trying to say is, harassment is not just physical. Physical harassment का भी केस आता है, लेकिन mental harassment भी है. ठीक है? And this mental harassment is not just restricted to women in the organization. जब आप harassment की बात करते हैं, आपके दिमाग में women का harassment आने लगता है. Men are also bullied. Men are also harassed, which is absolutely a wrong workplace ethics. Understood? The rest of it we will discuss when we meet in the next class. Meanwhile, attend your roll calls. One moment. Roll number 1. One नहीं है, अमितेश नहीं है. No, ma'am. 2. Ma'am, roll number 8, 9, 8, 9, 12, 12. 14, 15, Hmm. 17, and last 21. 21. Okay. Chalo. Thank you. With this note, we'll end the class, and the rest we'll discuss and write about it when we meet in the next class. Okay. Okay, ma'am. Chalo. Okay. Take care.